श्री गुरु ग्रंथ साहब सोही मेला चौथा। हरि पहिलड़ी लाव पर वरती कर्म दड़ियाया बरी राम जीव। बानी ब्रह्मा वेदो धर्मो तिढ़ो पापत जाया बली राम जीव। धर्मो दृढ़ो हरि नामो त्याऊं स्मृति नामो दड़ियाया। सतगुर गुर पूरा आराधूं सभी कल विख पाक पकवाया। सहज आनंदो होया वड़ पाकी मनी हरि हरि मिठा लाया। जनो कहे नानको लाव पहेली आरंभो काजू रचाया। गुरु जी ने जीवन का आदर्श जीव रूपी स्त्री और हरि प्रभुपति का विवाह माना है। इस मिलाप की मूर्ति के लिए गुरु जी ने तैयारी की भावना से लमे अर्थात फेरे या भामरे नाम से ये वाणी लिखी है। इसमें एक एक फेरे को आध्यात्मिक तैयारी के रूप में लिया गया है। परमात्मा रूपी पुरोहित ने पहला फेरा संपन्न करवाते हुए जीव को प्रवृत्ति कर्म में संलग्न रहने का उपदेश दिया है। प्रवृत्ति से घर गृहस्थी के पालन और धर्म के अनुसार आचरण का अभिप्राय है। हम ऐसे पुरोहित पर बलिहार जाते हैं। गुरुवाणी को ही ब्रह्मा और उसकी रचना वेद रूप में मानने को कहा। यही धर्म है, इसी से पाप नष्ट होते हैं। धर्म पर दृढ़ रहने, हरि नाम का ध्यान करने और प्रभु हरि का स्मरण करने का उपदेश किया। हरि पहेलड़ी लाभ पर वेती कर्म दड़ियाया बली राम जियो। बानी ब्रह्मा वेदु धर्मो दृढ़ पापत जाया बली राम जियो। धर्मो दृढ़ हो हरि नामो त्याऊं स्मृति नामो दड़ियाया। सतगुर गुरपुर आराधूं सभी किरविख पाप गवाया। धर्म पर दृढ़ रहने, हरि नाम का ध्यान करने और हरि प्रभु का स्मरण करने का उपदेश किया। सत्य स्वरूप गुरु की आराधना करने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। सौभाग्य से सहज आनंद की प्राप्ति होती है और मधुरतम हरि नाम का सुख मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हमको इस प्रकार आत्मा परमात्मा के विवाह की रस्म पूरी करते हुए गुरु रूपी पुरोहित ने पहले फेरे का उपदेश किया। जनु कहे नानको लाभ पहली आरंभो काजू रचाया। हरि दूजड़ी लाज सतगुर पुरखो मिलाया बली राम जियो। निर्भव पै मनु होई हमें मैलू गवाया बली राम जियो। निर्मल पौ पाया हरि गुण गाया। हरि वेखे रामो हदूरे। हरि आत्म रामो पसारिया स्वामी सर्वरिया पर पूरे। अंतर बार हरि प्रभु एको मिली हरि जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए। अध्यात्म के दूसरे फेरे में हरि प्रभु कृपा से समर्थ सतगुरु की प्राप्ति होती है। अर्थात धर्म ग्रंथों आदि के अध्ययन से देवी स्थिति में गुण युक्त हुई आत्मा दूसरी स्थिति में परमात्मा रूपी पति के समीप बैठती है। जीवात्मा मन से निर्भय हो जाता है। उसमें से अहंकार का मैल धुल जाता है और वह परमात्मा पर बलि बलि जाता है। हरि दूजड़ी लाभ सतगुरु पुरख मिलाया बली राम जियो। निर्भो पै मनु होए होमे मैलू गवाया बली राम जियो। निर्मल पे पाया हरि गुण गाया। हरि वेखे रामो अधूरे। हरि आत्म रामो पसारिया स्वामी सर्वरिया पर पूरे।
पति मिलन का सहज डर उसके भीतर निर्मल भय होता है, गुलामी वाला डर नहीं। इसलिए वह अपने प्रभु पति हरि का गुणगान करती है और परमात्मा हरि को साक्षात सम्मुख देखती है। सर्वव्यापक परमात्मा हरि के प्रसार को जानती है और अपने स्वामी में मन रमाती है। तब उसे बाहर और भीतर दोनों ओर प्रभु साक्षात होते हैं और वह संत जनों के साथ मिलकर के खुशी के गीत गाने लगती है। नानक जी का कथन है कि दूसरे फेरे में जीवात्मा के भीतर अनाहत शब्द की ध्वनि होने लगती है। अंतरी बारी हरि प्रभु एको मिली, हरि जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए। हरि तीजड़ी लाभ मनी चाऊं पया, वे राग्या बलि राम जियो, संत जना हरि मेलो हरि पाया, वड़ पाग्या बलि राम जियो। निर्मलो हरि पाया, हरि गुण गाया, मुखी बोली हरि बानी, संत जना वड़ पागी पाया, हरि कथिए अकथ कहानी। हृदय हरि 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 तुनि उपजी, हरि जपिए मस्तक पागु जियो, जनु नानको बोले तीजी लावे, हरि उपजे मनी वैरागी जियो। तीसरे फेरे में जीव स्त्री के भीतर वैराग्य का चाव पैदा होता है। स्त्री में भय की स्थिति के बाद प्राय हरिपति के लिए प्रेम पैदा होता है, किंतु यहाँ ये प्रेम मन की चंचलता का द्योतक ना होकर के वैराग्य का आधार होता है। पीहर के संबंध टूटते हैं। हरिपति के प्यार में उन्मत्त होकर जीव रूपी पत्नी सारे संसार के प्रति विरक्त हो जाती है। संत जनों ने मिलकर के इस फेरे पर सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है, जिससे जीवात्मा रूपी पत्नी को चिर निर्मल प्रभुपति का मिलाप होता है और वह उसकी गुण स्तुति में संलग्न हो जाती है। हरि तीजड़ी लावा मनी चाऊं प्याया, वैराग्या बलि राम जियो, संत जना हरि सेतु हरि मेलो हरि पाया, वड़ पाग्या बलि राम जियो। निर्मलो हरि पाया, हरि गुण गाया, मुख बोली हरि बानी, संत जना वड़ पागी पाया, हरि कथिए अकथ कहानी। संतों का कहना है कि यह स्थिति किसी सौभाग्यशाली को मिलती है और वही उस परमात्मा के गुण कथन कर सकता है। सौभाग्य के ही कारण वह जीवात्मा हरि का नाम जपता है और उसके हृदय में निरंतर हरि हरि की ध्वनि उपजने लगती है। इसलिए नानक जी का कहना है कि तीसरे फेरे में जीव रूपी स्त्री के मन में वैराग्य का चाव पैदा हो जाता है। हरि 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 तुनि उपजी, हरि जपिए मस्तकी पागु जियो, जनु नानक बोले तीजी लावे, हरि उपजे मनी वैरागी जियो। हरि चौथड़ी लाव मनी सहजू पया, हरि पाया बलि राम जियो, गुरमुखी मिलिया सुबाई, हरि मनी तनी मिठा लाया बलि राम जियो। हरि मिठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हरि लिवलाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हरि नामी वज्जी वदाई। हरि प्रभु ठाकर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी, जनु नानक बोले चौथी लावे, हरि पाया प्रभु अविनाशी। अध्यात्म पथ पर चौथा फेरा आत्मा वधु को सहज की स्थिति में ले जाता है, जहां मैं अपने परम भरतार पर बलिहार जाती है। वह सही अर्थों में गुरु के द्वारा सहज आनंद को प्राप्त करती है और हरि की मधुरता के आस्वादन में लीन हो जाती है। प्रभु हरि का आस्वाद इतना आकर्षक है
कि वहाँ रात दिन उसी में मग्न रहती है, उसे मनवांछित वर की प्राप्ति होती है और वह हरि नाम की बधाइयों को बराबर समेटती चलती है। परमात्मा रूपी स्वामी ने जीवात्मा रूपी पत्नी के साथ विवाह का ये समारोह रचाया है, जिसमें स्त्री पर मुल्ला समय हो गई है। दास नानक जी का कथन है कि विवाह का ये चौथा फेरा आत्मा को अविनाशी प्रभु हरि से सदा के लिए मिला देता है। हरि प्रभु ठाकरी काजू रचाया तन हिदे नाभी विगासी, जनु नानक बोले चौथी लाज बुलावें, हरि पाया प्रभु अविनाशी। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। रागु सुही छंत महला 4 करू 2। गुरमुखी हरि गुण गाए, हिदे रसन रसाए, हरि रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुभाए, अन दिन भोग भोगे सुखी सोवे, सबदी रहे लिव लाए, वड्डे भागी गुर पूरा पाइए, अन दिन नाम ध्याए, सहजे सहजी मिलिया जग जीवनु, नानक सुन्नी समाए। गुरु के आदेश के अनुसार जिस जीवात्मा ने प्रभु हरि का गुणगान किया, उसने मन तथा जिहा द्वारा परम रस को प्राप्त किया। जिहा से परमात्मा हरि का नाम दोहराने वाला जीव प्रभु की इच्छा से सहज अवस्था में समा गया। रात दिन वह आनंद उल्लास का भोग करता, सुख शांति से जीवन व्यतीत करता और प्रेम पूर्वक प्रभु के शब्द में लीन रहता। गुरमुखी हरि गुण गाए, हृदय रसन वसाए, हरि रसन रसाए मेरे प्रभु पाए, मिलिया सहज सुभाए, अन दिन भोग भोगे सुखी सोवे, सबदी रहे लिव लाए, वड्डे भागी गुर पूरा पाइए, अन दिन नाम ध्याए। सच्चे गुरु की उपलब्धि सौभाग्य से होती है और उसकी कृपा से जीवात्मा रात दिन प्रभु हरि का नाम ध्यान करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि ऐसे जीव सहज में ही पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। सहजे सहजी मिलाया जग जीवनु, नानक सुन्नी समाए। संगति संत मिलाए, हरि सरि निर्मली नाए, निर्मली जली नाए, मैलू गवाए, पय पवितो शरीरा, दुर्मति मैलू गई प्रभु पागा, औमे मिठी पीरा, नदरी प्रभु सत्संगति पाई, निज करी होया वासा, हरि मंगल रसी रसन रसाए, नानक नाम पर गासा। सत्संगति में रहते हुए संतों से मिलाप होता है। हरि नाम के निर्मल सरोवर में जीवात्मा स्नान करता है और निर्मल जल में स्नान करके मैल धो डालने से शीर पवित्र हो जाता है। कुमति का मैल धुल जाने से ब्रह्म दूर हुआ और अहम की पीड़ा नष्ट होगी। संगति संत मिलाए, हरि सरि निर्मल नाए, निर्मली जाली नाए, मैलू गवाए, पे पुइत शरीरा, दुर्मति मैल गई ब्रह्म भागा, औमे मिठी पीरा। परमात्मा की कृपा से मनुष्य को साधु संगति मिलती है और वह अपने असली घर परमात्मा हरि के दरबार में निवास करने लगता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम के मंगलकारी रसबोध से जीव में प्रकाश पैदा होता है। हरि मंगल रसी रसन रसाए, नानक नाम पर गासा, नदरी प्रभु सत्संगति पाई, निज कर होए वासा। अंतरी रत्न विचारे, गुरमुख नाम प्यारे, हरि नामो प्यारे, सबदी निस्तारे, अज्ञानो अंधेरो गवाया, ज्ञानो प्रचंडो बलिया कति चाननु, कर मंदर सोहाया,
तनु मनु अर्पी सिगार बनाए, हरि प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोय परु कीजे, नानक अंके समाया। जो जीवात्मा हृदय में विवेक रत्न पैदा करता है और गुरु के द्वारा नाम को प्यार करने लगता है, हरि नाम में उसकी लो लगती है, तो शब्द श्रवण से उसे मोक्ष लाभ होता है और उसका अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है। अंतरी रत्नु विचारे, गुरमुख नाम प्यारे, हरि नाम प्यारे। शब्दी निस्तारे, अज्ञान अंधेरे गवाया। ज्ञानो प्रचंड उबलिया, कटिक जान चाननो कर मंदर सोआया। ज्ञान के प्रचंड प्रकाश से मनुष्य के हृदय में प्रकाश होता है और घट घट में दीप तो उठता है। जीवात्मा रूपी स्त्री हरि प्रभु इच्छा के अनुसार तन मन समर्पित करके शोभित होती है। जो कुछ प्रभु हरि का आदेश होता है उसे भली भांति करने से गुरु नानक जी कहते हैं जीवात्मा प्रभु में लीन हो जाता है। तनु मनु अर्पी सिगार बनाए, हरि प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोए परु कीजे, नानक अंक समाया। हरि प्रभ काजू रचाया, गुरमुखी विहानी आया। विहानी आया गुरमुख हरि पाया। साधन संत प्यारी, संत जना मिली मंगल गाए। हरि जी आपी सवारी, सुरी नर गण गंधर्व मिली आए। अपूरब जन बनाई, नानक प्रभु पाया मैं साचा। न कदे मरे न जाई। परमात्मा हरि ने स्वयं विवाह रचाया। जीव गुरु के ध्यान में आया, तब उस जीवात्मा रूपी स्त्री को गुरु कृपा से सत्य स्वरूप परमात्मा रूपी कंत प्राप्त हुआ। ऐसे शुभ विवाह के अवसर पर संत जनों ने मिलकर के मंगल गीत गाए और प्रभु ने स्वयं दुल्हन को अपनाया। हरि प्रभ काज रचाया, गुरमुख बिहानी आया। बिहानी आया गुरमुख हरि माया। साधन कंत प्यारी, संत जना मिली मंगल गाए। हरि जी आप सवार। संत जनों ने मिलकर के मंगल गीत गाए और प्रभु ने स्वयं दुल्हन को अपनाया। इस विवाह में देवता देवताओं के सेवक गंधर्व आदि ने मिलकर के अपूर्व बारात सजाई। गुरु नानक जी का कथन है कि इस प्रकार जीवात्मा ने सच्चा परमात्मा हरि पा लिया, जो अमर है, अजर है, कभी मरता जन्मता नहीं। सुरी नर गण गंधर्व मिली आए, अपूरब जन बनाई। नानक प्रभ पाया मैं साचा, न कदे मरे न जाई। रागो सुही छंत मैला चार, करो तीन एक कमकार सतगुर प्रसादी। आवी संत जनो गुण गाव, गोविंद करे राम। आवो संत जनो गुण गाव, गोविंद केरे राम। गुरमुख मिली रहिए करी जेवाजी, शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हरि प्रभ तेरे, तू करता सब थाई। अहिनसी जपी सदा सलाही, साच शब्द लिवलाई। आंदिन सहज रहे रंगी राता, राम नामो रिद पूजा। नानक गुरमुखी एक पछाने, अवरु न जाने दूजा। हे संतो, मुझ पर दया करने वाले हो, आओ हम सब मिलकर के परमात्मा के गुणों का बखान करें। गुरु के द्वारा घर में ही अनेक मंगल वाद्य बज रहे हैं। यहाँ 5 शब्द या 5 ध्वनियों की अपेक्षा कवि ने अनेक शब्द का प्रयोग किया है। तात्पर्य यह कि 5 ध्वनियाँ पारस्परिक मेल से अनेक ध्वनियों में बदल जाती हैं।
उक्त अनेक ध्वनियों को सुनता हुआ जीव हे प्रभु तुम्हारी शरण में आता है और हर प्रकार से तुम्हें सर्वरचयिता और सर्वव्यापक मानता है। रात दिन तुम्हारी महिमा का गान करता है और सच्चे शब्द में ध्यान लगाता है। रात दिन सहज अवस्था में लीन रहता है और प्रभु नाम को हृदय में धारण करता है। गुरु नानक जी का कथन है कि इस रहस्य को गुरु के माध्यम से ही जाना जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंदिनो सहजी रहे रंगी राता, राम नामो रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाने, अवरु न जाने दूजा। सब में रवि रया सो प्रभु अंतर जामी राम, गुर शब्दी रवे रवि रया सो प्रभु मेरा स्वामी राम। प्रभु मेरा स्वामी अंतर्यामी कटि कटि रव्या सोई, गुरमति सच्चो पाइये सहज समाइये, तिसु बिन अवर न कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभु पावा, आपे ले मिलाए, नानक सो प्रभु शब्दे जापे, अहिनस नाम ते आए। वह अंतर्यामी प्रभु राम सब जीवों में व्याप्त है। जो गुरु शब्द द्वारा राम नाम का स्मरण करता है उसे वह सर्वव्यापक साक्षात दिख पड़ता है। परमात्मा राम मेरा स्वामी है, अंतर्यामी और घट घट में बसने वाला है। गुरु के उपदेशों से उसका सत्य स्वरूप पहचान में आता है। जीव सहज अवस्था धारण करता है, प्रभु के बिना उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। सब में रवि रया सो प्रभु अंतर जामी राम, गुर शब्दी रवे रवि रया सो प्रभु मेरा स्वामी राम। प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी कटि कटि रव्या सोई, गुरमति सच्चो पाइये सहज समाए, तिसु बिनु अवर न कोई। स्वाभाविक रीति से जब जीव प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु अपने विरध की लाज से उस पर कृपा कर देता है तो उसे अपने में विलीन कर लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा हरि परमात्मा राम की पहचान गुरु के शब्दों से ही संभव होती है और रात दिन हरि नाम राम नाम स्मरण से जीव परमात्मा हरि का ही रूप हो जाता है। सहजे गुण गावा जे प्रभु पावा, आपे ले मिलाए, नानक सो प्रभु शब्दे जापे, अहिनस नाम ते आए। इह जगो दुतरो मन मुख पारी न पाई राम, अंतरे अमुए ममता काम करो दो चतुराई राम। अंतरी चतुराई थाई न पाई, विथा जन्म गवाया, जम मगी दुख पावे चोटा खावे, अंती के पछतावा। बिनु नामे को बेली नाई, पुत्तो कुटुंबो सुतो पाई, नानक माया मोह पसारा, आगे साथी न जाई। ये संसार सागर कठिनता से पार किया जाता है। मन के संकेतों पर चलने वाला मन मुख जो कभी पार उतर ही नहीं सकता, उसके मन में अहंकार काम क्रोध और ममता और चातुरी सदा बने रहते हैं। मन में चतुराई धारण करने वाला जीव अपने मूल को नहीं पहचान सकता, व्यर्थ में ही जन्म गवा देता है। यही जगो दुतरो मन मुख पार न पाई राम, अंतरे ओमे ममता काम क्रोध चितराई राम। अंतरी चितराई थाई न पाई, विथा जन्म गवाया, जमगी दुख पावे चोटा खावे, अंत पाया पछतावा। सच तो यह है कि प्रभु नाम के सिवा कोई वास्तविक मित्र नहीं है।
चाहे पुत्र, सुपुत्र और कुटुंब के अनेक लोग वहां मौजूद हों। गुरु नानक जी कहते हैं कि माया मोह के प्रसार के कारण कुछ भी साथ नहीं जाता। बिनु नावे को बेली नाई, पुत्तो कुटुंबो सुतो पाई, नानक पिया मोह पसारा, आगे साथ न जाई। हम पूछो अपना सतगुर दाता, किन विधि दुतरु तरिए राम, सतगुरु पाई चलो जीवतिया, ए मरिए राम, जीवतिए मरिए पाउजल तरिए, गुरमुखी नामी समावे, पूरा पुरखु पाया वड़ पागी, सच्ची नामी लिव लावे। मथी परगासो पई मनु मानिया, राम नामी वड्याई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योति मिलाई। मैं अपने सतगुरु दाता से पूछता हूं कि संसार सागर किस प्रकार तरा जा सकता है। तो उत्तर यह है कि जो जीव सतगुरु के आदेश के अनुसार आचरण करता है और जीते जी मरता है, वही प्रभु को पहचानता है। जीते जी मर करके अर्थात मनमुखी ना बन करके संसार सागर से पार हुआ जा सकता है और गुरु के द्वारा राम नाम में लग्न बनती है। सच्चे राम नाम से प्यार करने वाले भाग्यशाली पुरुष को परम पुरुष की प्राप्ति होती है। राम नाम की प्रतिष्ठा से विवेक जागृत होता है और गुरु नानक जी का कथन है कि प्रभु राम कृपा से जीवात्मा को गुरु की भक्ति प्राप्त होती है और वह आत्म ज्योति को परम ज्योति में मिला देता है। मति प्रगासु पई मनु मानिया, राम नामी वड्याई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया, ज्योति ज्योति मिलाई। सोई महला 4 घरों 5। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरे तृष्णा बुझी गई ने। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझी गई आसे। हूँ मनु तनु देखा सतगुरु, मैं मेले प्रभ गुण तासे। तनु तनु गुरु वड पुरख है, मैं दसे हरि सबासे। वड भागी हरि पाया, जन नानक नाम विगासे। हे संत जनों, मुझे प्यारे गुरु की प्राप्ति हुई है और मेरी तृष्णा सदा के लिए तृप्त हो गई है। मैं सतगुरु को अपना तन मन भेंट करता हूं, जो मुझे प्रभु से मिलता है। पूर्ण पुरुष गुरु धन्य हैं, जो मुझे राह बताता है और परमात्मा हरि के साथ मिलाता है। गुरु नानक जी का कथन है कि सौभाग्य से ही कोई प्रभु को प्राप्त करता है और उसका नाम जपता है। तनु तनु गुरु वड पुरखु है, मैं दसे हरि सभा से। वड भागी हरि पाया, जन नानक नाम विगासे। गुरु सज्जनों प्यारा मैं मिलिया, हरि मार्गो पंथ दसाहा। करी आऊं चिरी विछुनिया, मिली शब्दी गुरु प्रभ नाहा। हूँ तुझो बांझो खरी उडीनिया, जो जल बिनु मीनू पर मराहा। वड भागी हरि त्याया, जन नानक नाम समाहा। मुझे प्यारा गुरु प्राप्त हुआ है और उससे मैं परमात्मा हरि तक पहुंचने का मार्ग पूछता हूं। जीव पुकार करता है, कहता है कि हे युगों से बिछड़े मेरे प्रीतम, अब तो घर आओ। गुरु के शब्द द्वारा हे प्यारे तुम मुझे आ मिलो। मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हूँ। जैसे जल के बिना मछली की स्थिति होती है, वैसी मेरी है। गुरु नानक जी का कथन है कि कोई सौभाग्यशाली जीव ही
हरि नाम का ध्यान करता है और उसी में लीन हो जाता है। हाँ तुझो बांझो जरी उड़निया, ज्यों जल बिनु मीन मराहा, वड भागी हरि त्याया, जन नानक नामी समाहा। मनो दै दिसी चली चली परमैया, मनमुख परमी पुलाया, नित आशा मनी चितवे मन तृष्णा भुख लगाया, अंता तनु करी दबिया, फिर विखो पालन गया, जन नानक नाम सनाही, तो बिनु नामे पची पची मैया। मनमुख जीव भ्रम में पड़ा रहता है, उसका मन 10 दिशाओं में चलायमान रहता है, नित्य नवीन आशाओं के पीछे भागता और तृष्णा की भूख से पीड़ित होता है। उसके भीतर अनंत धन राशि दबी पड़ी है, किंतु वह विषाक्त धन मायावी और वासना युक्त तत्व खोजता फिरता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव को प्रभु हरि नाम की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हरि नाम के बिना वह व्यर्थ में धक्के खाता है, जन्म गंवा देता है। जन नानक नामो सलाही, तो बिनु नामे पची पची मुया। गुरु सुंदरो मोहनो पाई करे, हरि प्रेम बानी मनो मारिया, मेरे हृदय सुधी बुद्धि विसरी गई, मन आशा चित्त विसारिया। मैं अंतरी वेदन प्रेम की गुर देखत, मनो सदारिया, पड़ पागी प्रभ आया, मिलो जन नानक खिन्नु खिन्नु वारिया। सुंदर और मनमोहक गुरु की खोज करके मैंने हरि प्रेम की वाणी से मन को अनलिप्त किया। मेरे हृदय की संसारिक चेतनाएं नष्ट हो गई हैं और मन की आशाएं चिंताएं मैंने छोड़ दी हैं। अब मेरे भीतर केवल प्रेम की पीड़ा शेष है, लेकिन गुरु के दर्शन पाते ही शांति मिल गई। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस सौभाग्यशाली को परमात्मा हरि मिल जाता है, वे उस पर शन शन बलिहार जाते हैं। मैं अंतरी वेदन प्रेम की गुर देखत, मनो साधारिया, वड़ पागी प्रभ आए, मिलो जन नानक खिनु खिनु वारिया।